ही शिक्षा और आज इस स्तर पर पहुंची हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि टैलेंट तो सब में होता है, कौन उसको निभा ले जाए। एक साथ मैंने स्वयं का, क्योंकि मैं पुराना खिलाड़ी था, मेरे रोम रोम में खेल भरा है। उसी खेल की वजह से मैंने इस विद्यालय में खेल खिलाया। कॉलेज तो सभी हैं, संस्थाएं तो सभी हैं, पढ़ाता तो सभी है, लेकिन सर्वांगीण विकास कोई बच्चों का नहीं कर पाता है। सर्वांगीण विकास में ये खेल भी आता है। हमने इस खेल की तरफ ध्यान दे करके बच्चों को खिलाया। ये जो आज बेटी यहाँ तक आई है, मेरे फातिमा हिंद बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 4 से पढ़ने वाली बेटी थी, और हमें ने उसको पहले कोचिंग दिया। उसे मैंने इस काबिल बनाया कि वो बाहर जा कर के नेशनल तक खेल सके। लेकिन जब वो पूरी, मैंने अपने दिल में समझ लिया कि ये पूरी तरह से सही हो गई है, अब ये कोचिंग दे सकती है, तो मैं पीछे हटा और अपनी देख रेख में इससे मैंने बच्चियों की कोचिंग करवाया। मैंने प्रोत्साहित किया। ये बाहर नहीं निकल रही थी, इनको मैंने ज़बरदस्ती एक तरीके से बाहर निकाला कि आप जाएं, आप बाहर देखें। तो मैंने वॉलीबॉल एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के कोच की हैसियत से मैं न जा कर के मैं रहा, लेकिन इनको मैंने पहले चरण पर रखा कि आप कोचिंग करेंगी, मैं देखूंगा। ऐसे प्रोत्साहित करके मैंने इनको आगे बढ़ाया, और ये मेरी बात को मान करके आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़ती रहेंगी। हम आशान्वित हैं कि और भी आगे बढ़ेंगी। आफ्ताब साहब, एक सवाल आपसे और है कि आपको मैं माहौल का, शिक्षा जगत का सबसे महान गुरु मानूंगा, और यहाँ पर मिडिल स्कूल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज नहीं था। उसकी एक रूपरेखा आपने पहले बॉयज़ के माध्यम से रखी, बाद में हिंद बालिका। जी, ये मैं अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं इस पृष्ठभूमि से आपके काफ़ी करीब से। आफ्ताब साहब, लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ माहौल बनाया, क्या सोच थी आपके अंदर कि हमारे बच्चे इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी बने? आप ये समझ लें साहब कि पहले लड़कियों को पढ़ाना, आज के कुछ साल पहले लोग बड़ा अजब सा समझते थे। किसी जाति विशेष की बात नहीं है, सभी वर्ग के लोग। आप यकीन माने कि लड़कियों के कॉलेज को खोल करके, आपने सही कहा कि मिडिल स्कूल के बाद कोई बॉयज़ नहीं था। सन 1969 में मैंने जनता इंटर कॉलेज की नींव डाला, उसको जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट कराया, एडियन गिरान पर कराया। उसके बाद वहाँ से मैं 79-80 में हटा। जब मैं हटा तो यहाँ कोई लड़कियों का स्कूल नहीं था। मैंने कहा, उसके बाद हमारे जनता के बाद 4 साल के बाद अशरफिया इंटर कॉलेज खुला, तो लड़कों के लिए तो यहाँ हो गया, लेकिन लड़कियों के लिए फूलपुर जहाँ वहाँ रोड़ा कोई जगह नहीं थी। आखिर मेरी बेटियाँ इस क्षेत्र की अशिक्षित थी, ये बात मुझे बहुत गहराई से मेरे हृदय में लगी। और मैंने, लोगों ने कहा बॉयज़ का खोलिए, मैंने कहा नहीं, मैंने लड़कियों के स्कूल खोला। आप यकीन माने, मैं परम परमेश्वर ईश्वर को साक्षी दे करके, खुदा के बीच में ला करके मैं कह रहा हूँ कि मैंने रोज़ी रोटी के लिए स्कूल नहीं खोला, मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल को खोला कि बच्चियाँ हमारी यहाँ शिक्षित होकर के अपना सर्वांगीण विकास करके आगे देश को आगे बढ़ाएं। उसके परिणाम स्वरूप यहाँ की लड़की जज भी है, यहाँ की लड़की वकील भी है, यहाँ की लड़की रेलवे में है, यहाँ की लड़की पुलिस में है, यहाँ की लड़की प्रवक्ता है। जो जितनी भी ज़्यादा लड़कियां यहाँ आगे की बढ़ रही हैं, मेरा हृदय और बढ़ता जा रहा है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, और मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है कि हम लड़कियों को और भी उच्च से उच्च शिखर पर करा दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये बैठी हुई हैं, जितनी भी मेरी खिलाड़ी लड़कियाँ हैं, उनके सर में दर्द भी होती है तो मैं फ़ौरन डॉक्टर बुलाता हूँ। उनसे मैं फीस नहीं लेता हूँ, उनको मैं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देता हूँ, सारी सुविधा मैं देता हूँ। किट से लेके मोजे जूते से लेकर के भाड़ा, किराया, रिजर्वेशन सब मैं अपनी गरीबी में अपने पास के पैसे को लगाता हूँ। कहीं से मैंने आज तक कोई एक पैसे का चंदा नहीं लिया है। ज़माने को देखते हुए लोग कहेंगे चंदा लिया और पैसा खा गया, इसको कौन बर्दाश्त करेगा। मैंने लिया स्कूल बनाने के लिए, मैंने कहा आप महानुभाव, आप 4 बोरी सीमेंट गिरा दें, आप आइए अपने हाथों से मजदूरी ले लीजिए, लेकिन पैसे के रूप में हम आपसे लेने को तैयार नहीं। इस तरह मैंने आगे शिक्षा को बढ़ाया। एक एक लड़की को उनके घर जा कर के निवेदन करके, चूँकि मैं जनता में प्रिंसिपल था,
उसका संस्थापक भी था। लोग मुझे विश्वास करते थे, अपने मेरे विश्वास पर लड़कियों को दिए। आज लड़कियां आ रही हैं। आज का युग तो अजब सा हो गया है। लेकिन एक विशेषता मैं अपने कॉलेज से आपको बता दूं। मेरे कॉलेज में मैंने वादा किया था कि मैं एक बालिका विद्यालय नीट क्लीन चलाऊंगा। कोई भी बालिका, कोई भी जेंट्स टीचर मेरे विद्यालय में सन 79-80 से लेके आज तक नहीं है। सभी विषय की टीचर मेरी गर्ल्स टीचर हैं। और मैं जब तक जीवित हूँ, इसी बीच में देख रेख के साथ मैं इस विद्यालय को चलाऊंगा, ताकि ऐसे लोग भी जो पर्दे को चाहते हैं, जो आबरू को चाहते हैं, क्योंकि हर को मजहब की बेटियों की आबरू हो। बेटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए प्रथम चरण में उनको सुरक्षा चाहिए। मैंने पूरी तरह से उनको सुरक्षित करने का काम किया है, कर रहा हूँ। जब तक मेरे शरीर में एक एक बूंद खून है, मैं हर कौम, हर मजहब की, मेरे लिए हर बेटी बराबर है। उनकी संरक्षता, उनकी पढ़ाई लिखी, उनकी सर्वांगीण विकास में करूँगा। धन्यवाद।